सवाल वही मुश्किल होते हैं जिनके जवाब इंसान खुद देना नहीं चाहता है। ये भरोसा वहीं पे टूटता है जहां शक करने की हिम्मत ही नहीं होती है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे हम अनिरुद्ध बोस के बारे में भी कह सकते हैं। क्या यहाँ पे जो है उसने जो है अर्शी पे इतना भरोसा था कि उसके हर बात को सच मान लिया, और जहाँ पे नूतन जो है मरते दम तक जो ये बात कहती रहेगी कि झनक उसी की बेटी है, तो इस बात पे उसे कभी विश्वास ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे अर्शी पे भी एक सवाल खड़ा किया जा सकता है, क्या सच में अदिति से अनिरुद्ध की ही बेटी है? क्यों इस पे सवाल नहीं किया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पर हम तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे अदिति जो है वो सिद्धार्थ की भी बेटी हो सकती है। और अगर हाँ, तो अनिरुद्ध ने कभी अर्शी पे सवाल क्यों नहीं उठाया? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है दोस्तों। सोचिए, अर्शी ने भी तो सिद्धार्थ से प्यार किया था, उसके साथ भी रही थी, लेकिन अजीब बात देखिए, अनिरुद्ध ने आज तक अर्शी पर एक भी शक नहीं किया, ना उसके प्यार पर, ना उसके अतीत पे, ना उसके किरदार पे। तो फिर हर इल्जाम सिर्फ नूतन पर ही क्यों लग रहा था? यहाँ पे क्या अनिरुद्ध को अपने प्यार पर कभी भरोसा नहीं था, या फिर वो सिर्फ शक ही करता है जहाँ उसे मौके आसान लगते हैं? और सबसे मजेदार बात दोस्तों यह है कि जिस अर्शी ने उसे कभी सच्चा प्यार किया ही नहीं है, उसी अर्शी पे उसे इतना भरोसा था कि अदिति अनिरुद्ध घोष की ही बेटी है, जिस पर नूतन ने हर वक्त उसके लिए लड़ाई लड़ी है, यहाँ पे झनक के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा दिया है। लेकिन यहाँ पे अनिरुद्ध बोस को ज्यादा शक करना सबसे आसान क्यों लगा? यहाँ पे क्या ये प्यार है, या फिर ये अनिरुद्ध बोस का डबल स्टैंडर्ड है? क्या अनिरुद्ध जानबूझकर सच्चाई से नजरें चुरा रहा है, या कहानी में छुपा है और ऐसा कोई राज जो सबको चौंका कर रख देगा? आखिर सच कौन बोलेगा? यहाँ पे नूतन आज तो रही नहीं, अर्शी जो है क्या वो खुद बताएगी, या फिर अनिरुद्ध यहाँ पे वो इस खुलासे को स्वीकार कर पाएगा? तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बताइए, आपके हिसाब से अदिति का असली पिता कौन हो सकता है? क्या अदिति यहाँ पे झनक के यहाँ पे जो है उसकी सिद्धार्थ की बेटी है, या फिर अनिरुद्ध बोस की? क्या अर्शी जो है कभी खुलकर कहेगी? क्योंकि वो तो अपने माँ सृष्टि की तरह जो है पूरी तरह से वहाँ पे आग बबूला हुई रहती है, हमेशा हावी रहती है अनिरुद्ध बोस पे। तो कभी अनिरुद्ध बोस डर के वहाँ पे किसी क्वेश्चन को कर ही नहीं पाता है, किसी पे अपनी बातों को रख नहीं पाता है। तो दोस्तों ये वो हमेशा केवल जो है अर्शी के हाँ में हाँ, ना में ना मिलाता है। तो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे अनिरुद्ध बोस के लिए? तो वहीं पे जहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर भाई ऋषि चटर्जी का भी कहीं वैसा ही तो हाल नहीं है। अब प्यार किया तो डरना क्या, जब इस बात की फीलिंग तुम्हारे अंदर आ चुकी है। यहाँ पे ऋषि तुम अदिति के जहाँ पे अदिति के साथ शादी का रिश्ता निभाना चाहते हो, झनक के लिए 6 महीने पूरे होने पर अपने हाथ से केक बनाते हो, फूलों के साथ सजा कर उसके सामने लाकर अपने प्यार का इजहार करने वाले होते हो, और झनक के यहाँ पे कभी गुस्सा करते हो, कभी नफरत करते हो, कभी उसके बारे में अच्छा सोचते हो, तो कभी उसे खुद से दूर करते हो। तुम ही तो हो जिसने कहा था कि मेरी मजबूरी में जो है शादी जो है हुई थी। अब यहाँ पे मजबूरी, शादी को मजबूरी का नाम देकर जिस रिश्ते तुम जो पीछे हट चुके हो, फिर उसी रिश्ते में तुम वापस दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हो? क्यों तुम यहाँ पे दिखा रहे हो कि हमारा 6 मंथ एनिवर्सरी है, या फिर हमें इस दिन एक हुए थे, उस दिन अच्छी दोस्त मिली थी? अरे कौन सी दोस्त? जिस तरीके से यहाँ पे ऋषि का किरदार दिखाया जा रहा है, मेकर्स वापस जो है ऋषि का किरदार जो है ना अनिरुद्ध बोस की तरह दिखा रहे हैं। कहानी वही सेम टू सेम। अब कहानी बस यहाँ पे बोस के जगह पर चटर्जी जो है वो किरदार चेंज हो गए। तो फिर वाला इस कहानी को जनरेशन गैप या एक लिप कहाँ दिखाया गया है इस शो को? यहाँ पे कहानी को एक फ्रेश कहानी कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिर्फ पात्र बदले हैं, थोड़ा डायलॉग बदला है, पूरी कहानी तो हूबहू यहाँ पे जो है सेम टू सेम कर दी गई है। मेकर जैसा पहले दिखाए थे झनक को लेकर, यहाँ पे नूतन को हमारी, उसी तरह इस बार भी झनक को दिखा रही है। अब लेकिन इस बार शायद थोड़ा सा एक अलग बात हो सकता है, जहाँ पर ऋषि जो है पूरी तरीके से झनक के लिए स्टैंड लेगा। और होने वाला क्यों है, जब यहाँ पे जो हमारे शो के दिग्गज है, बुजुर्ग लोग हैं, जो बड़े माँ जेठू हैं, उन जिनके शादी के 40वें एनिवर्सरी होने वाली है, उनके जो उनको एनिवर्सरी के पर सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी पार्टी करने के लिए, एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में जो है यहाँ पे झनक का अकेलेपन में मौका देख के हाथ पकड़ने वाला है ऋषि। और ऋषि बोलने वाला है कि मैं चाहता हूँ कि अब हम अपने रिश्ते को एक और नया मौका दें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और अपडेट लेकर आ गई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और कमेंट भी जरूर दोस्तों जरूर से करिएगा। तो दोस्तों वहीं पे हम बात करें आने वाले अपकमिंग एपिसोड की, तो आज तक कभी भी ये बात पूरी हो ही नहीं पाई है। किसी को इंसाफ तो कभी कुछ मिल ही नहीं पाया। इंसाफ की बातें तो बहुत दूर है, लेकिन पहली बार कुछ ऐसा हिस्ट्री में हुआ है जहां झनक जो उस दिन कमरे में नशे की हालत में आर्यन के साथ जो बैठी पकड़ी गई थी, जो बात पूरे कॉलेज में बदनामी की लहर बनकर दौड़ पड़ी थी, उस सच्चाई से पर्दा उठने वाला है। क्योंकि आर्यन को ये सच्चाई पता चल गया है और झनक को इंसाफ मिलने वाला। चलो अभी तक मिला नहीं, लेकिन क्या आगे झनक को इंसाफ मिलेगा? क्योंकि कभी किसी को इंसाफ मिला ही नहीं, लेकिन पहली बार झनक को इंसाफ मिल रहा है आर्यन के केस में।
अब यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता रही हूँ कि इस बार ऋषि हिम्मत करके झनक के करीब आने वाला है। एनिवर्सरी का मौका रहेगा जहाँ पर 40 साल की एनिवर्सरी मनाई जा रही है। घर के सभी लोग जो है उस वक्त ऋषि और झनक के हाथ जो है बोल पकड़ के बोलेगा कि क्यों ना हम लोग फिर से एक मौका दे सकते हैं अपनी रिश्ते को, क्योंकि अदिति मुझे समझती ही नहीं है, समझती भी है तो मुझे इसके साथ रहे पहले जैसा फीलिंग नहीं आता है। मैं उससे प्यार करता भी हूँ कि नहीं करता। झनक हम दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ाए नहीं बल्कि हम दोनों फिर से एक यहाँ पर फ्रेशअप स्टार्ट करें, एक नया मौका दे। और तो कहीं ना कहीं ऋषि जो बात कर रहा है, झनक के अंदर भी क्या वो फीलिंग्स आ रही है? झनक ऋषि को अदिति के साथ करीब देख भी पा रही है कि नहीं? अब झनक के अंदर वो जेलसी वाली फीलिंग तो आ ही रही है, जलन तो होगा ही, क्योंकि वो तो जो है ऋषि से प्यार करती है। लेकिन झनक और जलन तभी होगा जब आपको किसी शख्स से प्यार होता है और उस शख्स को आप किसी और के साथ किसी और के करीब नहीं देख पाते हैं। तो यह मेरा मानना है कि दोस्तों वो उस इंसान से प्यार करता है। अब सारी चीजों को देखा जाए कि झनक और ऋषि का एक नया जो है ट्रायंगल शुरू हो रहा है। क्या इस नए लव ट्रायंगल का जो ट्रायंगल है पुराने, इस बार ऋषि का जो स्टैंड होगा वो झनक के लिए, तो क्या इससे झनक को फिर से एक बदनामी का मंजर झेलना पड़ेगा? या फिर से जो पिछली बार जो हमारी झनक है, पिछली नूतन है, वो हिम्मत करके बोल नहीं पाई, अब हम दोनों एक दूसरे साथ रह के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या इस झनक के लिए अर्शी और अदिति ये सभी लोग जो एक थ्रेट बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं? यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। देखो दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? यदि शो इसी तरीके से कंटिन्यू चला तो फिर भी वही पुरानी घिसी पीटी कहानी को देखना कोई नहीं चाहता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है ये अपडेट जो है पूरी तरह से क्या कह सकते हैं इस अपडेट को लेकर, क्या यहाँ पे अदिति के ऊपर भी उंगली उठनी चाहिए? क्या यहाँ पे केवल झनक ही के ऊपर जो है पूरे इसके कैरेक्टर पे उंगली उठेगी? उसकी माँ पे, झनक पे जो है, उसके नूतन पे, उस पे कैरेक्टर पे उंगली उठेगी? यहाँ पे कैरेक्टर तो अर्शी पे के ऊपर भी उठाना चाहिए। तो क्या यहाँ पे अनिरुद्ध बोस इतनी ताकत दिखा पाएगा, या फिर ऋषि चटर्जी क्या वो अपनी इतनी ताकत दिखा पाएगा कि वो झनक से अपने प्यार का इजहार कर सके? फिर ये तीनों का ट्रायंगल के दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे इस लव ट्रायंगल को लेकर? क्योंकि यहाँ पे ऋषि के मन में फीलिंग्स तो आ ही गई है झनक के लिए, लेकिन वो कभी अदिति से जो है हट के वो जो है झनक के साथ अपनी लाइफ बिता पाएगा, या फिर वो भी अनिरुद्ध बोस की तरह दो नाव पे सवार होके चलेगा? दोस्तों क्या कहना चाहेंगे? जो कहानी एकदम से बोरिंग सी चल रही थी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो शायद हो जाए अब ऐसे जमाने में एक नंबर के यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन अनिरुद्ध भी वैसा निकलेगा यह तो हमने सोचा भी नहीं था कि जिस तरीके से उसने जो है नूतन को धोखा दिया। दोस्तों एक तरफ झनक को लोग कॉलेज से बाहर निकालने पे तुले हुए हैं, वहीं अनिरुद्ध जो है ऋषि ने अपनी बेटी को एक ऐसा ज्ञान दे दिया है, तो ये आप सोच भी नहीं सकते। वहीं पे ऋषि क्या चाहता है वो हमें नहीं समझ में आ रहा है। तो काफी धमाके हो रहे हैं झनक सीरियल में। अब झनक को अपना एक अलग ही स्ट्रगल जो फेस करना पड़ रहा है, लेकिन ऋषि ने भी जो ठान लिया है कि वह झनक को प्रोटेक्ट करेगा और वह साजबाती के साथ जो है अनिरुद्ध के घर जाएगा, कन्विंस करेगा कि अगर आप उसको ऐसे ही परेशान करते रहोगे तो कई तरीके से चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऋषि ने अनिरुद्ध को और अर्शी अदिति को यह कन्विंस किया कि वह रियलाइज करवाया, देखिए अगर आपको उस कॉलेज से छुड़वाया गया, उसको स्टडी में प्रॉब्लम है, तो उसको कोलकाता से बाहर निकालने पर अगर आपने सोचा तो उससे 2 मिनट नहीं लगेगा मीडिया के सामने यह बयान देने में कि अनिरुद्ध उसका पिता है। और अनिरुद्ध उसे कहता है कि यहाँ पर जो है बड़े बिजनेसमैन अगर कोई इतनी सी भी बुराई कर देना तो कहीं ना कहीं आपको ये जो है पूरे इमेज पे पूरी तरह से एक धब्बा लग जाएगा अगर आप उसके अगेंस्ट कुछ भी ऐसा करते हैं। तो यह बात अनिरुद्ध को तो समझ में आ गई है, अब अदिति को समझ में नहीं आई है। कहीं ना कहीं अर्शी को भी ये बात लग रहा है कि फिर वो डीएनए टेस्ट की भी मांग कर सकती है। अब क्योंकि अर्शी को भी शक है, अनिरुद्ध के दिल में कुछ ना कुछ तो खलबली मची हुई है, जबकि अदिति कहती है क्या हो गया अगर उसने डीएनए टेस्ट की मांग करी तो? अब अदिति को क्या पता कि उसकी माँ ने क्या क्या कांड किए हैं, ये तो अदिति को नहीं पता है ना। अनिरुद्ध बोस कितना शातिर खिलाड़ी है, शांत रहकर उसने ऐसा खेल खेला कि जहाँ पे नूतन को कभी इंसाफ मिला ही नहीं। अब यहाँ पे अर्शी जानती है कि झनक इतनी जो प्योर थी, कहीं ना कहीं अर्शी भी डर रही इस बात से, लेकिन अनिरुद्ध को तो डर ही रहा। कहीं ना कहीं अर्शी और अनिरुद्ध के पास में जो हरकतें हुई है उससे अदिति तो बहुत परेशान हो ही रही है। अब झनक को तो खैर देखिए वहां पे अदिति इस बात के लिए क्वेश्चन भी करेगी कि मेरी क्या गलती है, अगर उस औरत ने मुझे 5 साल तक रखा, आप लोगों ने सोचना चाहिए था ना कि मुझे तो याद भी नहीं है कौन सी यहाँ पे सांझ बात है, और इसी दोनों ने ही अदिति को जो है कन्विंस कर लिया कि घर चलो अदिति। अब ऋषि समझाता है कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट यहीं पे बार बार मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि हर वीडियो में यही सवाल है, वही कहीं का वही बना रहता है। अगर आप अदिति को कन्विंस कर रहे हो, प्यार जताते हो और प्यार बताते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तो फिर झनक से क्यों बार बार प्यार का इजहार करते रहते हो भाई? क्योंकि तुम्हें दोनों महिलाओं से यहाँ पे दोनों नाव पे सवार होने की आदत हो गई है अनिरुद्ध बोस की तरह। आप दोनों को ही प्यार करते हो लेकिन दोनों को एक साथ नहीं रख सकते हो। लेकिन जब अनिरुद्ध यहाँ पे करेगा वो बात, तो दोनों को एक ही घर में रखने का मतलब अर्शी तो ही थी। हमें पता है कि अर्शी एक जमाने में क्या वो थी एक्टिंग करने में, और सबको जो है झनक की जिंदगी में जहर घोलने का काम वो बखूबी किया उसने अपनी माँ के साथ सृष्टि के मिलकर। लेकिन अनिरुद्ध भी वैसा निकलेगा ये हमने नहीं सोचा था। अनिरुद्ध और अर्शी
दोनों ही अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहे हैं। एक बार झनक तुम घर आने दो, उसके बाद तुम्हें मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करूंगी जिससे जो है यहाँ पे ऋषि जो है झनक को खुद ही घर गलत फंसाकर उसे फंसाएगी गलत तरीके से और खुद ही तुम्हें निकाल देगा। अभी ये सोचकर जो है अदिति प्लानिंग के साथ क्योंकि ऋषि झनक से प्यार करता है, वह जानता है और कुछ न कुछ गलती तो ऋषि जरूर करेगा और प्रोमो में हम पहले भी देख चुके हैं। लेकिन बड़ी यहाँ पे अफसोस की बात है, जिस तरीके से अनिरुद्ध ऋषि अदिति के दिमाग में नेगेटिविटी भर रही है, तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं। अब उसको कॉलेज में नहीं रहने दिया, हॉस्टल में भी नहीं रहने दिया, कोई प्रॉब्लम है तो, लेकिन जब आपको उसके अपने करीब रख लिया तो अदिति का यह कहना कि तुम्हारे पास रहेगी तो तुम चुपचाप उस पर नजर रख सकती हो, वेल ये कहना देखना होगा काफी दिलचस्प, क्योंकि प्रोमो में तो ये दिखाया गया अनिरुद्ध झनक के पास जाएगा, यहाँ पे वो उसे पैनकेक लेके जाता है, उसे कहता है हैप्पी जो है 6 मंथ एनिवर्सरी। अब शादी जिसको कभी उसने माना नहीं, उस शादी जिसको उसने खुद ठुकरा दिया, उस शादी से अलग हो गया, अपनी दूसरी बीबी के सामने तो मौका तो मिल ही गया अदिति को झनक को बाहर निकालने का। लेकिन अभी तो ऋषि इन्वॉल्व है, देखते हैं क्या होता है दोस्तों। लेकिन अनिरुद्ध ने जो अपनी बेटी को सिखाया वो बड़ा ही सेमफुल था। अब समझ में नहीं आ रहा कहानी में आगे क्या होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, कहानी एकदम से बोरिंग होती चली गई, थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सीजन 2 शुरू हो चुका है, झनक अब धीरे धीरे अपनी पकड़ जो है वो ऑडियंस पे बना रही है, जगह बना रही है, तो कहानी चल रही है जहाँ पे अच्छे जो है इंटरेस्टिंग लग रहा है। क्या आपको भी आ रहा है इंटरेस्ट? तो मुझे कहानी में आगे क्या होगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है, तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों क्या कहना चाहेंगे आज के एपिसोड के लेकर, यहाँ पे ऋषि और यहाँ पे अदिति और जो है झनक के लव ट्रायंगल को लेकर, और अनिरुद्ध बोस को यहाँ पे अदिति के अपने असली पिता की सच्चाई। तो दोस्तों आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो फिर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।